आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ वैज्ञानिक नाम यानी कि साइंटिफिक नेम। जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, शेर का वैज्ञानिक नाम, आंवला का, गाय का, आपसे मोर का, ऐसे तमाम सारे वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप यूपीएससी की, पीएससी की, एसएससी की, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, या फिर आप ऑल इंडिया में कोई भी एग्जाम देना चाहते हो जहाँ पे भी आपकी जनरल साइंस आती है, वहाँ पे आपके 1 से 2 वैज्ञानिक नाम पूछ ले जाते हैं। तो आज वो वैज्ञानिक नाम हम 20 से 25 एक ऐसे लेकर आए जो कि आपका किसी भी एग्जाम में से एक भी नंबर का बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये सभी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ बिना वीडियो को स्किप किए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य को वैज्ञानिक नाम में क्या बोला जाता है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि होमो सेपियंस। जो मनुष्य होता है यानी कि हम मानव जाति के जो लोग होते हैं, उनको जो आपका वैज्ञानिक नाम दिया गया है वो क्या दिया गया है? तो होमो सेपियंस। आप ये याद रखेंगे, डायरेक्ट आपसे इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर का वैज्ञानिक नाम। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम सही होगा ऑप्शन ए, यानी कि पेबोक्रिटेटस। जो आपका पेबोक्रिटेटस होता है, ये किसका नाम होता है? तो ये होता है मोर का। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है भारत का, इसका नाम है पेबोक्रिटेटस। ये आपको याद रखना है, सीधा डायरेक्ट इसी प्रकार से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंढक का वैज्ञानिक नाम। तो मेंढक का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, राना टिग्रिना। जो मेंढक होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो ये होता है राना टिग्रिना। और जो ये नाम होते हैं आपके साइंटिफिक नाम, यानी कि ये हमेशा इंग्लिश में ही रहते हैं। इसी प्रकार से अगर आपसे हिंदी में पूछा जाएगा तो सिर्फ इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा हिंदी में। किस तरह से? जैसे राना टिग्रिना, बस इसे हिंदी में लिख दिया जाएगा, और नहीं तो इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई अलग से कोई हिंदी अर्थ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डायरेक्ट आपसे इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। या फिर इस प्रकार से लिख देंगे वो राना टिग्रिना, या फिर इस प्रकार से लिख देंगे, बात तो एक ही है। इसलिए मैं सभी ऑप्शन आपको इंग्लिश में लेकर आया हूँ। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फेलिस डोमेस्टिका। जो बिल्ली होती है कैट, उसका वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? तो कैट का वैज्ञानिक नाम रखा गया है फेलिस डोमेस्टिका। ये आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो डॉग होता है यानी कि कुत्ता, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो ऑप्शन में, सॉरी मैं टाइपिंग में मिस्टेक कर चुका हूँ, ऑप्शन में मैंने लिखा नहीं था, तो आपका मैंने लिख दिया है कैनिस फैमिलियस। जो आपका कैनिस फैमिलियस होता है, ये होता है डॉग का यानी कि कुत्ते का नाम। आपको ये भी याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का वैज्ञानिक नाम। जो गाय होती है काऊ, ये इसका एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है, तो आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, बोस इंडिकस। जो बोस इंडिकस होता है, ये होता है काऊ का नाम यानी कि गाय का वैज्ञानिक नाम। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जो मक्खी होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्का डोमेस्टिका। जो मस्का डोमेस्टिका होता है, ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो ये होता है मक्खी का वैज्ञानिक नाम। जबकि जैसे मैं ऑप्शन ए बता चुका हूँ, ये होता है गाय का यानी कि काऊ का वैज्ञानिक नाम। उसी प्रकार से जैसे आपका ऑप्शन सी में दे रखा है मैग्नीफेरा इंडिका। तो जो आपका मैंगो होता है यानी कि आम होता है, ये उसका वैज्ञानिक नाम होता है। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम। ये मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये कई सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा, मैग्नीफेरा इंडिका। जो आपका मैग्नीफेरा इंडिका होता है, ये किसका नाम होता है? मैंगो यानी कि आम का। ये आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? जो गेहूं होते हैं व्हीट, उनका भी आपसे वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये कई सारे एग्जामों में रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ट्रिटिकम एस्टिवम। जो गेहूं होते हैं हमारे, उस गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई सारे एग्जामों में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाइसम सटाइवम। जो मटर होती है यानी कि पी होती है, उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इनका होता है पाइसम सटाइवम। ये याद रखना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन है, साइसर एरिटेनम। जो साइसर एरिटेनम होता है, ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो ये होता है चने का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। तो शेर का क्या नाम है वैज्ञानिक? यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेंथेरा लियो। जो पेंथेरा लियो होता है, ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है? तो ये होता है शेर का। जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, इनको वैज्ञानिक नाम में क्या बोला जाता है? तो इनको बोला जाता है पेंथेरा लियो।
हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, सर्वाइड। यानी कि इसको इस प्रकार से भी लिख दिया जाता है और कभी कभी आपको मिलेगा ये देखने को इंग्लिश में, तो इस प्रकार से मिलेगा सर्वाइडे। तो यानी कि इसको सर्वाइड या फिर सर्वाइडे कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको या तो वहाँ पे एग्जाम में इंग्लिश में देखने को मिलेगा या फिर इसको सर्वाइडे करके ही वो हिंदी में लिख देंगे। तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, बस रहेगा इसी प्रकार से। तो हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, सर्वाइड या फिर सर्वाइडे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रकरसव डुआसेली। जो बारहसिंगा होता है उसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है आपका रकरसव डुआसेली। ये थोड़े से एक नाम सुनने में अटपटे से होते हैं, लेकिन जब आप इनको 1 से 2 बार देखोगे या फिर लिख लिख के याद करोगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो बारहसिंगा का आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये भी आपका रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फाइकस बेंजेलेसिन। जो आपका क्या नाम है इसका? फाइकस बेंजेलेंसिस, ये नाम है आपके बरगद का। ये थोड़े मैं बोल ही रहा हूँ कि अटपटे होते हैं, पर आपको बार बार देखने से यानी कि कहीं ना कहीं आप इनको बार बार नोट करते रहेंगे, किताबों में लिखते रहेंगे, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो आपका एकदम सही होगा ऑप्शन बी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कबूतर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कोलम्बिडाई। जो कोलम्बिडाई होता है ये किसका नाम होता है? तो ये होता है आपके कबूतर का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? स्टार लगा के नोट करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ओसीमम टेनुफ्लोरम। जो ओसीमम टेनुफ्लोरम होता है ये होता है तुलसी का वैज्ञानिक नाम, क्योंकि तुलसी एक महत्वपूर्ण पौधा होता है जो हमारे कई सारे उपचारों में काम आता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका एकदम सही उत्तर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी आप स्टार लगा के नोट करेंगे क्योंकि ये भी बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, क्योंकि जो नीम होता है ये भी आपकी एक औषधि की तरह काम करता है। तो यहाँ पर आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अजार डिचटा इंडिका। यानी कि थोड़ा सा अटपटा है सुनने में, अजार डिचटा इंडिका। तो ये आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये भी आप स्टार लगा लेंगे क्योंकि आंवला का भी कई सारे एग्जाम में आपका रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आपका एकदम सही होगा ऑप्शन ए, फाइलेंथस इम्ब्लिका। ये नाम होता है किसका? आंवला का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हंस का वैज्ञानिक नाम होता है आपका ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा साइग्नस। जो साइग्नस होता है ये होते हैं हंस के नाम, जो आप फोटो में देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी एकदम सही होगा, ग्लाइसिन मैक्स। जो ग्लाइसिन मैक्स होता है ये होता है यानी कि सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका इमली का वैज्ञानिक नाम ऑप्शन में नहीं दिया गया तो मैंने लिख दिया है। जो आपका टमरिंडस होता है, टमरिंडस इंडिका, ये होता है किसका नाम? तो ये होता है आपकी इमली का वैज्ञानिक नाम। और इमली का जो आपसे ये होता है कि इसमें एसिड कौन सा पाया जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। जो टार्ट्रिक एसिड होता है वो पाया जाता है इमली के अंदर। इसके अलावा इसका वैज्ञानिक नाम भी महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है, टमरिंडस इंडिका। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि गुड़हल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे आपका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन है हाइबिस्कस। जो हाइबिस्कस होता है ये नाम होता है गुड़हल का। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया और आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जिनको पता नहीं है वैज्ञानिक नाम और वो कहीं ना कहीं एग्जाम में 1 से 2 नंबर से रह जाते हैं, तो उनका कारण होता है कहीं ना कहीं उनके कोई टॉपिक में वीकनेस होती है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जय हिंद, जय भारत।